अनुराग, बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, घमासान मचा हुआ है, दंगे हुए हैं इस देश में। ये कड़वी हकीकत है हमारे देश की। दंगे तो हुए हैं। अरे रुकिए ना महेश भाई, हर बार आप उंगली उठाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे का नंबर आने दीजिए ना प्लीज। अनुराग भदौरिया, दंगे तो हुए हैं देश में और हो रहे हैं, कड़वी हकीकत है। धर्म युद्ध की बात आ गई, नौबत धर्म युद्ध तक आ गई है। किस तरफ जा रहे हैं हम? इसी को राजशाही और तानाशाही विचारधारा कहते हैं। ये साफ साफ देखने को मिली है। इसी को कहते हैं ना कि मैं हूं सर्वश्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ना संविधान का सम्मान कर रही है, ना विपक्ष का सम्मान कर रही है। और जिस तरफ आप जा रहे हैं, एक सेकंड, रवि यादव है हमारे दर्शक दिल्ली के, अनुराग, वो कह रहे हैं क्या देश बीजेपी की घोषित तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को उनकी बयानबाजी पर कोई दंड नहीं देती? मैं अपनी बात कह लूं, बीच में कट गया। मैंने कहा कि इसी बॉडी लैंग्वेज को, इसी भाषा को कहते हैं राजशाही, इसी भाषा को कहते हैं तानाशाही। ये उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश है। कितने कॉन्फिडेंस से एक सांसद ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना विपक्ष का सम्मान करती है, और अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रही है। तो बताइए किसका सम्मान करेगी? इसके मतलब वो लोकतंत्र का ही सम्मान नहीं कर रही है। वो अपने जो हमने कह दिया वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं वही सच है, और जो हम बोल रहे हैं वही सच है। बाद बाकी कोई सच नहीं बोल रहा है। कुछ ठीक नहीं देश के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो गई है। सिर्फ 2 लाइन कह देना कि ये व्यक्तिगत बयान होता है, इससे काम नहीं चलता है। इसमें एक और चीज जो आ रही है, अनुराग, ये पीछे वीरेंद्र परियार जो थे दर्शक, उनका लीजिए सवाल। एक दर्शक ये सवाल भी पूछ रहे हैं, अनुराग भाई, कानून बनाने का हक संसद का है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि कानून सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है। नहीं, वो नहीं बना सकता। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं, कानून बनाना संसद का काम है। पर हम ये क्यों मान लें कि संसद, भाई जिसकी भी बहुमत आई, जो संसद कहेगा वो सही है। जो भी कानून संसद बनाए जरूरी नहीं है। ये वीरेंद्र परियार पूछ रहे हैं कि वो सही हो, उस पर आपत्ति दर्ज करना, समीक्षा करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ना। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि जो विपक्ष होता है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कि जैसे आप किसान बिल लेके आए थे, विपक्ष की आपने राय नहीं मानी ना। विपक्ष राय देता है, विपक्ष की राय मानिए। विपक्ष जो पॉइंट देता है उस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, क्योंकि विपक्ष भी तो जनता की आवाज को दे रहा है ना कि आप अच्छा कानून बनाइए। आपने जेपीसी बनाई थी वर्क बोर्ड के लिए, तो विपक्ष अपनी राय दे रहा था। विपक्ष की आपने राय नहीं मानी। जब विपक्ष की राय नहीं मानी तो आपने कानून पास कर दिया। इसी तरह आपने किसान का कानून पास किया तो किसान धरने पे बैठे थे, ना जाने कितनी किसानों की मौत हुई। तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए ना। इसी तरह वक्फ बोर्ड पे भी यही हुआ। जेपीसी आपने बनाई और जेपीसी में जो आपको राय दी गई, जो सजेशन दी गई, आपने नहीं माना। अब देखिए क्या हालत है। उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने वही शब्दों को बोला। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की जो उन्होंने भाषा शैली निकली है, वो इस बात पर निकली है कि जो विपक्ष कह रहा था, जनता की आवाज कह रहा था, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। तो उनको यह लगने लग गया है कि विपक्ष की बात सुनी जा रही, विपक्ष की नहीं, न्याय की बात सुनी जा रही है। विपक्ष न्याय की बात कर रहा था, जनता की बात कर रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय की बात की है। हाँ, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का निशिकांत दुबे के बयान से लेना देना नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? होगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि कोई भी बयान, निजी बयान कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत शब्दों से दिया गया बयान है। और ये को भारतीय जनता पार्टी को और इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हुई है, इससे संदेश बहुत बुरा जाता है। माने आप क्या संदेश दे रहे हैं? धर्म युद्ध, या जो सुप्रीम कोर्ट है वो युद्ध कराना चाहता है। माने ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल तो मतलब तभी किया जा सकता है ना जब आप नहीं, ये विमर्श में आ जाएंगे ना, फिर ये चर्चा का विषय बनेंगे। इन शब्दों का अब आने वाले दिनों में लगातार इस्तेमाल होगा, जिन शब्दों का आज तक मुझे याद नहीं पड़ता, दिबांग, कि धर्म युद्ध या गृह युद्ध की बात आ जाए, ये हमारे विमर्श के, चर्चा के शब्द हों। बिल्कुल, ये जो बयान दिया है निशिकांत दुबे से मैं 1-2 बार मिला भी हूँ, पर बहुत चौंकाने वाला बयान है, बहुत विवादास्पद बयान है, और ऐसा बयान है मेरे ख्याल से कोई भी इसके साथ खड़ा नहीं होगा। और विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। नहीं, मनोहर आर्य, एक सवाल मैं और जोड़ दूं इसी में, इस तरह के बयान जानबूझकर सुनियोजित ढंग से दिए जा रहे हैं, ये किसी रणनीति का हिस्सा लगते हैं, ऐसा है क्या? अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खुद ऐसा बयान दिया होगा। इसके पीछे क्या है वो एक समझना पड़ेगा। एक जो बात यहाँ हो रही थी कि जड़ में क्या है,
जो वाजपेयी जी जड़ में जाना चाह रहे थे वो 142 पे ले जा रहे थे। जड़ में 142 मुझे लगता है नहीं है। ये जो पूरा हल्ला हो रहा है, जो सरकार को इतनी जो परेशानी हो रही है, सरकार की तरफ के नेताओं को जो परेशानी हो रही है, वो 142 नहीं है संदीप। होता क्या है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सत्ता चाहते हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आप बहुत सत्ता और ज़्यादा चाहते हैं। आप बात कीजिए 1975 से पहले की। होता क्या था कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनी हुई थी, अपने जज बनाती थी, जज दर जज बनाती थी। पूरा सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से जो चीफ जस्टिस थे वो रबर स्टैंप की तरह होते थे। और राष्ट्रपति का भी ये सवाल, पिछले वाला सवाल लीजिए, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ठप्पे के बाद ही तो इमरजेंसी भी लगी थी इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल ये भी है बिल्कुल, वो सब उनके काबू में थे। हाँ। फिर क्या हुआ, भगवती साहब आए, उनका जजमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। एक जगह दी उन्होंने कि आपके लिए एक खिड़की है, उस पर भी हल्ला हुआ। तब क्या हुआ, वर्मा साहब का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन ही कंकरेंस है, पर एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, एक कॉलेजियम होगा और वो सरकार वो अपना जज चुनेंगे। अब पेट में दर्द हुआ वाजपेयी सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की। ये वाजपेयी साहब तो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। उनमें भी बात हुई। उनमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये आप देखिए कि किस तरह से लगातार जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने लगातार इस पर बात की। बरूचा साहब आए चीफ जस्टिस में, उन्होंने बहुत साफ कहा कि बिल्कुल कोई नहीं होगा। वाजपेयी साहब ने कहा कि साहब 3 ही लोग क्यों होंगे, हम भी नाम सुझाएंगे, हमारी भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। उनका सब कोई सरकार का दखल नहीं होगा, 5 लोग होंगे और 5 लोग ही तैयार करेंगे। मौजूदा सरकार ने इसमें फिर कोशिश की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 6 लोग हम रखेंगे। उपराष्ट्रपति यही तो कह रहे हैं। हाँ, 6 लोग हम रखेंगे। एक CJI होंगे, 2 वरिष्ठ वकील होंगे, जो वरिष्ठ जस्टिसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ उन्होंने बताया कि लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, जिसको LOP चुनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, CJI चुनेंगे। उस पर भी रोक लग गई। अब दर्द तो होगा ना। मतलब दरअसल आपने बहुत अच्छा किया ये कहानी विस्तार में जो समझाई है। ये संघर्ष है क्या, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का सीधा स्टैंड ऑफ है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, पर ये एकदम गड़े बैठा हुआ, उन्होंने लठ गाड़ दिया, जो आपके हरियाणवी में कहे कि उन्होंने लठ गाड़ दिया कि नहीं, हम ही गाड़ के बैठ गए, हम करेंगे। हाँ, हम ही करेंगे। अब भाई आप उनको कैसे वो कर दोगे, हम तो सरकार हैं। ये हमारी बात ये समझ में नहीं आती कि एक कानून बनाता है, एक कानून लागू करता है, एक उसको इंटरप्रेट करता है। 3 अलग-अलग धाराएं हैं, उनमें अलग-अलग समय अवधि में होते रहे हैं। पर नौबत यहां तक आ जाना कि मुख्य न्यायाधीश को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए आरोपित कर देना या गृह युद्ध करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसी नौबत तो आज तक कभी नहीं आई थी। देखिए, नाम लेकर ऐसा कहना और एक वरिष्ठ सांसद की तरफ से ऐसा कहा जाना, यानी एक वो सांसद होते हैं बैक बेंचर्स, एक आध बार चुने हुए हैं, अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, मोटर माउथ होते हैं, वैसे नहीं है निशिकांत। निशिकांत गंभीर सांसद हैं, शुरुआत करते हैं, तैयारी से आते हैं, ऐसे हल्के किस्म के व्यक्ति नहीं है, मजाक करने वाले, गंभीर व्यक्ति हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है, बस